everyone. So today we are going to do the next chapter of Honeyskill, that is chapter 2, how the dog found himself a new master. It is a story in which humans are shown as the most powerful animal on this planet. So there is a dog who is searching for a master, a new master who is most powerful, and he want to सर्व हिम बिकॉज वो अपने से बोर हो चुका है, अपने आप से बोर हो चुका है. वो चाहता है कि वो किसी के प्रोटेक्शन के अंदर चला जाए, उसको खाने पीने को मिले और चिल करे ज़िंदगी में. तो उसके लिए वो सबसे पहले सिंस वुल्फ और डॉग आपस में रिलेटेड हैं, तो ये दोनों चले जाते हैं साथ साथ. कहते हैं कि भाई तुम मेरे मास्टर बन जाओ. तो डॉग का मास्टर बन जाता है, कहता है ठीक है, मुझे क्या समस्या है. तो डॉग इसके साथ घूमने लगता है. फिर जंगल में ये आगे बढ़ता है तो उसको एक दिन जो है एक बियर दिखता है. वो बियर को देख के भाग जाता है, कहता है कि भाई बियर डेंजरस होता है, इसके रास्ते में नहीं आना है. तो फिर जो बियर है कहता है ठीक है, तो तुम बन सकते हो, मेरे अंडर आ सकते हो, मैं तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार हूँ. फिर डॉग बियर के साथ घूमने लगता है और फिर एक दिन बियर जो है जाता है कि मैं जाऊँगा गाय का शिकार करूँगा. वहाँ पे जाता है तो इसको दिखता है कि सब गाय इधर उधर भाग रही. तो फिर बियर कहता है चलो भागो, यहाँ से शेर आ रहा है. तो शेर को देख करके ये भाग जाता है. तो कहता है ये भी पावरफुल नहीं है, मैं शेर के पास जाऊँगा. तो शेर के पास चला जाता है. शेर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार हूँ. तो शेर मास्टर बन जाता है इसका. और फिर एक दिन शेर जो है जंगल में घूम रहा होता है, उसको इंसान आने का एहसास होता है, कहीं से इंसान आ रहा है, इंसान के सेंट लग जाती है. उसको कहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से. तो फिर डॉग को पता चलता है कि ये भी मोस्ट पावरफुल नहीं है जंगल का, और फिर वो चला जाता है इंसान के पास और इस तरह से उसको एक नया मास्टर मिल जाता है. बेसिक कहानी यही है. तो 3 एनिमल्स इसमें, वुल्फ, बेयर और लायन, बस. तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द स्टोरी. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, अपने खुद के मास्टर थे वो. अपना जैसे ज़िंदगी जीते हैं वुल्फ्स, वैसे ही रहते हैं वो फ्रीडम में. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, एक कुत्ता एक दिन ऐसा पैदा हुआ जिसने वो अपने ज़िंदगी से खुश नहीं था. उसने कहा कि यार ये क्या है, अकेले घूम घूम के मैं थक गया हूँ. ठीक है, हमेशा दिन भर फूड को ढूंढते रहो, हमेशा फ्राइटेंड रहो कि कहीं उससे स्ट्रॉन्गर आदमी उसको मार ना दे. तो ऐसा है कि मोस्ट पावरफुल के पास जाते हैं. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड टू बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वन हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ पे, उसके पास चलते हैं. तो इस तरह के मास्टर को ढूंढने के लिए गया. तो पहले वो चला और उसको बिग वुल्फ मिला, एक बड़ा सा वुल्फ मिला, और वो बहुत ही स्ट्रांग और फियर्स था. तो कहा कि ठीक है. उसने पूछा कहाँ जा रहे हो डॉग. तो कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ. तो क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ. कहता है ठीक है, क्यों नहीं बन जाएंगे, बन लो, क्या करना है. तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे, चिल मारने लगे. फिर एक दिन वुल्फ है अपना नाक से सूंघ रहा था और उसको लगा कि भाई बुश में कुछ तो है. कुत्ता सरप्राइज हो गया, ये तो पावरफुल था. वो तो अपने आप मालिक को एकदम पावरफुल मान रहा था. तो मास्टर से पूछता है क्या हो गया. तो कहता है देखो, फिर कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों. कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक बियर भालू है और ये हम दोनों को खा सकता है. तो बियर उसको लगा कि मेरे वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है. देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाया गया है, बियर वॉज स्ट्रांगर देन द वुल्फ. तो डॉग कहा कि अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ बियर के पास. तो बियर को बोलता है कि भाई मैं उसको सर्विस दूंगा अब. तो बियर के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम मेरा मास्टर बन जाओ. बियर कहता है हाँ ठीक है, अच्छा आ जाओ. फिर कहता है लेट्स गो एंड काऊ का एक हर्ड ढूंढते हैं. किसका शिकार पर निकलते हैं वो लोग, काऊ के शिकार पर निकलते हैं. तो मैं एक काऊ को मारूंगा, फिर हम लोग खाएंगे उसको. तो दोनों जा रहे होते हैं और जल्दी उनको एक काऊ का हर्ड मिल जाता है. जैसे ही दोनों हंट करने वाले होते हैं तब तक एक आवाज़ आती है. जो गाय है वो मूविंग कर रही थी और लाउडली, और फिर भाग रही थी इधर उधर ऑल डायरेक्शन में. बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री और उसको दिखता क्या है, वो भाग जाता है. फिर उसको दिखता क्या है, इट वॉज अ लायन. लायन होता है जो जंगल के उस हिस्से में राज कर रहा होता है. तो कहता है लायन कौन है. तो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इस धरती पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस धरती पे. तो कहता है ठीक है, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, इस तुमसे भी स्ट्रॉन्गर जो है उसको मैं सर्व करूँगा. तो ये चला जाता है. तो लायन के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम मेरा मास्टर बन जाओ. लायन कहता है अच्छा ठीक है आ जाओ. तो लायन को बहुत दिन तक सर्व किया, वो बहुत समय तक. वो बहुत मस्त ज़िंदगी थी उसकी, उसको कुछ भी कंप्लेन नहीं करना था. वो सबसे मतलब कोई स्ट्रॉन्गर नहीं था उससे फॉरेस्ट में, और कोई भी उस कुत्ते को जो है टच नहीं करता था और या फिर उसको नुकसान पहुंचाने की या उसको तकलीफ पहुंचाने की कोई हिम्मत नहीं करता था. फिर एक दिन दोनों जो है जा रहे थे, उनको उस दिन लायन अचानक से रुक गया और फिर दूर से दहाड़ा और जो है ग्राउंड पे अपना पैर पटका और फिर कहा कि
इतना ज़ोर से पटका कि देखो होल हो गया, और फिर धीरे धीरे वापस जाने लगा। तो बोला मास्टर क्या हो गया? डॉग सरप्राइज हो गया, कहता है कि मैं एक आदमी को सूंघ रहा हूँ, मुझे एक आदमी की महक आ रही है, और हम लोग जल्दी से निकलते हैं नहीं तो हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे। तो कुत्ता बोलता है अच्छा ठीक है, ओके बाय। जब तुम स्ट्रांगर नहीं है, तुमसे भी स्ट्रांगर कोई है तो मैं उसके पास जाएगा सर्व करने के लिए। और फिर डॉग इंसान के पास चला आता है और इंसान को आके ज्वाइन कर लेता है और उसको फेथफुली सर्व करने लगता है। और ये बहुत बहुत साल पहले हुआ था, और आज तक इंसान जो है मोस्ट लॉयल सर्वेंट है किसका? इंसान का। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Moving ahead, as you can see, there is a lot of quizzes and thing, and there is this the dog family. Okay, तो डॉग फैमिली में कुल मिला जुला के 11 फैमिलीज़ हैं। इसमें कार्निवोर्स हैं एंड लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस हैं, इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग बैकबोन्ड एनिमल्स हैं, बैकबोन इनके पास में। तो बैकबोन होने का मतलब क्या होता है? ये मैमल्स हैं। इन दिस ग्रुप आर सच वेरिड एनिमल्स सच एज बियर्स, पांडाज, रकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील, ये सब हैं इसमें। और डॉग या कैनाइन फैमिली जो है, इसमें बहुत ढेर सारे वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, जैसे कि वुल्स, फॉक्सेस, कोयोटीज, जैकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। ठीक है, जो डॉग है वो डोमेस्टिकेटेड मेंबर है इस कैनाइन फैमिली का, और यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हाँ, पर कभी कभी लोग वुल्फ को या फॉक्स को या कोयोटी को एज अ पेट रख लेते हैं, बट ये रेयर केसेस हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम में डॉग्स ही डोमेस्टिकेटेड है। और जितने भी डॉग्स हैं वो सब डिसेंड हुए हैं किससे? वुल्फ लाइक एनिमल से, जो कि 15 मिलियन साल पहले रहते थे। फ्रॉम दिस डिस्टेंट एंसेस्टर अ ट्रू डॉग ग्रेजुअली डेवलप्ड, एक अच्छा डॉग डेवलप हुआ बाद में, बट नो बडी नोज द एग्जैक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग कौन सा था। ठीक है, कुछ जो है वाइल्ड डॉग्स हैं वो भी जो है डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि डिंगो जो है ये ऑस्ट्रेलियन है, और अ वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही है। ठीक है, जो वाइल्ड है बट डोमेस्टिकेटेड डॉग की तरह बिहेव करता है। इट इज़ पॉसिबल दैट डिंगो वॉज टेम्ड डॉग ऑस्ट्रेलिया में किसी टाइम पर, फिर वो वाइल्ड हो गया। अच्छा ठीक है, डॉग्स वर फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमंस, ये फर्स्ट एनिमल थे जो टेम किए गए थे, पेट बनाए गए थे कम से 20,000 साल पहले। और टेम डॉग्स वर ब्रॉट फ्रॉम एशिया से गया था टू द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, 5,000 और मोर ईयर्स अगो। ठीक है, न्यू वर्ल्ड का बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइज थे, जैसे US UK। तो डॉग्स भी पहले थे जो यूज़ किया गया हंटिंग में। अब इसका अपोजिट लिखना है, ये सब देख के आप लिख सकते हैं एंसेस्टर का क्या अपोजिट होगा, वाइल्ड का क्या होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, वाइल्ड का देखो टेम है, ये पैराग्राफ से ही ढूंढ के लिखना है। उसके बाद में फिर एंशिएंट है, फिर नियर है, ये सब आपको पैराग्राफ से निकाल करके लिखना है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर आई थिंक, एंड we will meet you in the next lecture. Till then, bye bye.